हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश कुमार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे जो है कि 1.2। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो भी नंबर यहाँ दिया है हर एक को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। आप सबको पता होगा, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, या तो 1 या वो खुद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया, 5, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। और भी नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हम कोई एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए कि इसका सिर्फ ये दो ही फैक्टर है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11, ऐसे कर करके जिसका भी नंबर का दो ही फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो हमको उस प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इन दोनों को लिखना है। चलिए, ये तो हो गए क्वेश्चन में समझने की बात। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 140 कैसे लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ दिखाते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अगर इससे नहीं कटता है तो आगे हम लोग बढ़ते, लेकिन इससे आसानी से कट जाएगा। दिख रहेगा लास्ट में 0 है तो आसानी से कट जाएगा। तो 2 ये 70 टाइम्स में, ये भी 0 है, आसानी से कट जाएगा। अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 5 से। 7 तो खुद प्राइम नंबर है, मतलब कि ये भी किसी कटने नहीं वाला। अब देखिए सब प्राइम नंबर आ गया, तो हमको क्या लिखना है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ही लिखना है। तो काम हो गया मेरा, बस इसको यहाँ लिख देना है, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 156। वापस इसका हम लोग रफ यहां कर लेते हैं कि 156। और आपको एक चीज और बताता हूं कि आप लोग रफ राइट साइड में दिखाइएगा ताकि आसानी से लगे कि ये आपने कहां से लिखा है, और क्वेश्चन में मार्क्स देने में कोई कठिनाई नहीं होगा टीचर्स को। और रफ दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव मैनर में ही क्वेश्चन बनाएंगे तो ये एग्जाम में नंबर ठीक मिलेगा। तो 156 को काट दें। देखिए लास्ट में भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, कट गया। और इसको फिर 2 से कटेगा, अब देखते हैं क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? कट जाएगा। 3 से काट दीजिए। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और जो कट किया गया वो भी एक प्राइम नंबर, मतलब अब इसके नीचे कटने वाला नहीं है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया आंसर। और भी इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन है, या और भी क्वेश्चन बाकी बुक्स में आप देख के बनाइएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ डिवाइड, सब आप लोग माइनर डिवाइड करने में आसानी तरीका आपको सिर्फ सीखना था, ऐसे बनेगा। और फिर भी नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा। तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो इसको हम क्या बोला गया कि दो नंबर जो आपका है इंटीजर्स है, पहले उसका LCM निकालिए, HCF निकालिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए इस फॉर्मूले को। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले कि ये फार्मूला आप लोग भी दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला बहुत काम का है। ये क्वेश्चन में तो है, लेकिन ये है एक फार्मूला जो कि आगे हमको बहुत यूज देने वाला है, आपके काम भी देगा ये, तो इसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। LCM और HCF निकालना है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को नंबर्स को कैसे लिखते हैं, वैसे अभी इसको फिर लिखेंगे हम लोग। तो 26 को आप कैसे लिख सकते हैं? 26 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा?
13 टाइम्स में, तो प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इसका मतलब 2 इंटू 13। अब 91 है, 91 का आप कैसे लिखिएगा, ये 91 को देख लीजिए यहाँ पे, ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं इसको, वो भी नहीं कटने वाला है। तो अगला नंबर क्या है, 5, 5 से देखते हैं, वो भी नहीं कटने वाला है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 7, तो 7 से देखते हैं, कट गया। अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, मतलब इसके आगे और नहीं काट सकते, इसका मतलब इसको क्या लिखना होगा, 7 इंटू 13, ये दोनों को प्राइम फ्रैक्शन में कर दिया। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो पहले मैच कर जाए पहले उसको लिखते हैं, जैसे ये दोनों मैच कर गया, फिर जो मैच नहीं करता है फिर उसको लिखते हैं 2 इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 7 2 जा 14 और 13, तो 13 और हो गया 14। 182, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 182। एलसीएम निकल गया 182। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जो एचसीएफ होता है वो जो मैच करेगा दोनों में कॉमन में सिर्फ वही होगा, तो मैच कर रहा है 13, यानी सिर्फ 13 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ। अब हम दोनों पहले निकालने, बोला पहले फाइंड आउट कीजिए, हम फाइंड आउट कर लिए। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो हम लोग यहां प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले यहां एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 2 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ऐसा होगा 2366, 2366, यानी एलएचएस में 2366 आया। आरएचएस में भी अगर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। आगे जगह नहीं है, हम लोग थोड़ा इसको बांट देते हैं और बाकी पार्ट यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिखते हैं आरएचएस क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा आरएचएस का वैल्यू है। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब क्या, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना। दोनों नंबर क्या है 26 एंड 91, तो 26 एंड 91। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसको 6 2 9 6 जा 54 होता है, कैरी 5 9 2 जा 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 और 2 2366, 2366 2366। इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको रफ में लिखिएगा साइड में, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। अब ये भी आरएचएस भी बराबर है, एलएचएस भी बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं सो दैट, डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे। आप इस पूरे लाइन को लिखकर भी प्रूफ लिख सकते हैं, और नहीं तो एलएचएस और आरएचएस को भी लिख के प्रूफ लिख सकते हैं, वो प्रूव्ड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्विकली देख ले, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारा, हमको इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। पहले हमने प्राइम फैक्टराइज किया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकलता है, तो जो मैच करता है उसको पहले लिखते हैं, फिर जो मैच नहीं करता है यानी कि सिंगल टर्म में होता है फिर उसको लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ में जो कॉमन निकलता है वही होता है, डायरेक्टली उसको लिख दिया, वो हो गया एचसीएफ। अब एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलएचएस के वैल्यू को लिखा, एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू यहाँ से उठाया, दोनों को लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ, ये हो गया एलएचएस।
RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसको हमने लिखा, दोनों को वैल्यू यानी दोनों नंबर्स को लिया क्योंकि प्रोडक्ट करना है, दोनों नंबर को प्रोडक्ट किया, जो वैल्यू आया हमने देखा LHS RHS का वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और भी जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, पूछिए, मैं जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा इस पर। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें चलते हैं।